अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हाल फ़िलहाल में ही मैंने ये फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं और ये वही वक्त था जब दिन ढल रहा है और रात होने वाली है। और इस इमेज को क्लिक करने के बाद मुझे सूरह लुक़मान की आयत नंबर 29 याद आई, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाहा यूलिजुल लैला फिन्नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली व सख्खरश शम्सा वल क़मरा कुल्लु यजरी इला अजल मुसम्मा व अन्नल्लाहा बिमा तामलूना खबीर। जिसका मफ़हूम ये है कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह रात में से दिन निकालता है और दिन में से रात, और उसने सूरज और चाँद को मजबूर कर रखा है, उन्हें कंपल कर रखा है ताकि वो अपने ऑर्बिट में रहें मुकर्रर वक्त तक। और ये कि अल्लाह बाखबर है, अल्लाह अल खबीर है जो भी कुछ हम करते हैं। सुभान अल्लाह। तो व्हेन आई वाज रिफ्लेक्टिंग अपॉन दिस आया, मुझे एहसास हुआ कि सुभान अल्लाह, सो मेनी मैसेजेस फॉर अस टू रिफ्लेक्ट अपॉन। लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम तारीकी की बात करें, डार्कनेस की बात करें, तो ज़ाहिर है जो सिम्बॉलिज़म है वो ये होता है कि सैडनेस और हेल्पलेसनेस या फिर आजमाइशों वाला वक्त ना। डार्कनेस से हमें कुछ ये चीज़ें समझ में आती हैं, तारीकियाँ जिन्हें हम कहते हैं उर्दू में। और अगर हम देखें तो पर्सनल लेवल पे भी हमारे ऊपर ऐसी आजमाइशें आती हैं जब हम बहुत तारीकियों वाले स्टेट में होते हैं, और ग्लोबल लेवल पे एज एन उम्मा हमारे ऊपर एक तारीकी वाला फेस चल रहा है, एक डार्कनेस वाला फेस चल रहा है। हर जगह हमारा प्रोसिक्यूशन है, हर जगह हमें मेलाइन किया जा रहा है, हर जगह हमें अटैक किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद ऑपरेसर्स भी हमें ही बताया जा रहा है। सो सुभान अल्लाह, वी आर इन अ वेरी टेरिफाइंग स्टेट राइट नाउ एज एन उम्मा। तो कहीं ना कहीं एक हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आती है, एक डिस्पेयर वाली फीलिंग आती है। लेकिन हमें ये समझना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कितना क्लियरली बता रहे हैं कि वो दिन में से रात दाखिल करते हैं और रात में से दिन को निकालते हैं। तो भले ही इस वक्त तारीकियाँ चल रही हों, एक रात हमारे ऊपर हो, लेकिन इन्हीं रात से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला सुबह निकालेंगे, दिन निकालेंगे। अब मैटर ये करता है कि जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद फरमाते हैं कि अल्लाह अल खबीर है, वो बाखबर है जो कुछ हम कर रहे हैं। तो मैटर ये करता है कि इन तारीकियों में हम क्या कर रहे हैं। अब वो आजमाइशें जब हमारे ऊपर पर्सनल लेवल पे हों या कलेक्टिव लेवल पे जिससे हम सब गुजर रहे हैं, उन तारीकियों में हम क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली एज ह्यूमंस, इंसान होने के नाते कई बार ऐसा होता है, और ये बहुत इट्स वेरी नेचुरल कि जब हम इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखते हैं आसपास तो रोना भी आता है और अजीब सी फीलिंग्स भी आती हैं। बट वो इंसान होने के नाते बहुत नेचुरल फीलिंग्स हैं। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि उन फीलिंग्स को हम नर्चर करें, कि हम और सैड होते जाएं, या उन फीलिंग्स को हम देखें कुरान उसे कैसे चैनलाइज करता है, कुरान हमें क्या बताता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात में से दिन निकालता है। तो हमें ये समझना है कि इन्हीं मुश्किलों से इंशाअल्लाह ताला निकल कर हम अपनी बहुत खूबसूरत सुबह की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमें ये समझना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी क्लियरली हमें बताया कि सूरज और चाँद को अल्लाह ताला ने कंपेल किया है कि वो अपने ऑर्बिट में चलें। और हम जानते हैं कि रात और दिन भी अल्लाह ही की तरफ से अपना पैटर्न फॉलो करते हैं। और अल्लाह ताला का एक बहुत खूबसूरत नाम है अल जब्बार। अल्लाह के 99 खूबसूरत नाम है, उनमें से एक खूबसूरत नाम है अल्लाह का अल जब्बार। अल जब्बार मीन्स द कंपेलर, मजबूर करने वाला, जबर रखने वाला, गलबा करने वाला, गलबा रखने वाला। और अल्लाह ताला का गलबा पूरी कायनात पर है। सुभान अल्लाह। जैसे कि हम जानते हैं सूरज चाँद पे है, दिन रात पे, हर चीज़ पे, यूनिवर्स के कितने सारे लॉज हैं जो दे आर बाउंड, दे आर कंपेल्ड टू फॉलो द लॉज। तो ये हमें इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ाहिर है वो सब पे जब्बार है, उसका जबर सब पे है, लेकिन उसने हमें इंसानों को फ्री विल दी है। वो चाहता तो हमें भी मजबूर कर देता, हमें भी कंपेल करता कि हम उसकी इबादत करें, लेकिन उसने हमें फ्री विल दी है, उसने हमें फ्रीडम दी है टू चूज़ वेदर टू सबमिट टू हिज विल और नॉट। अल्लाह ने हमें फ्री विल दी है, जिसको हम समझते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, और जिसको हम बहुत गलत उसका मिसयूज़ करते हैं बाय हैविंग दीज नोशंस, माई बॉडी माई चॉइस, माई फ्रीडम, वट एवर आई कैन डू, यू ओनली लव वंस, दीज टाइप ऑफ जो नोशंस होते हैं, इनको हम अपनी ज़िंदगी में फिर शामिल करते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड सुभान अल्लाह दैट एक्चुअली इट इज़ अ ट्रायल, इट इज़ एन इमेंस ट्रायल फॉर अस
whether we are submitting to Allah's will or not. یہ ہمارے لیے بہت سخت آزمائش ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کلیئر پروفس دیے ہیں، سائنس دیا، آیات دیے ہیں، اور ہمیں کہا ہے کہ ہم اللہ کو سبمٹ کریں اپنے یقین کے ساتھ. اور جب ہم سبمٹ کریں تو سمینا و اطعنا، وی ہیئر وی اوبے. تو اس میں جو فریڈم ہے بس وہ اتنی ہی ہے کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی کہ نہیں. یہی ہماری ساری آزمائش ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اس فریڈم کو اپنے لیے ایز اے نعمت نہ سمجھ کے اپنے لیے آزمائش سمجھی جائے، اور ہمیشہ ہمیں ایک فریڈم ملے گی کہ ہم چوز کر رہے ہیں اللہ کو اپنا رب بنانا یا اپنی ویمس اینڈ ڈیزائرز کو، یا پھر جو بھی سوسائٹی کے ٹرینڈز ہیں ان کو فالو کرنا. تو وی آلویز ہیو چوائس، اور ہمیں خود دیکھنا ہے کہ اس فریڈم کو ہم کہاں اپلائی کر رہے ہیں. اللہ کی اطاعت کے لیے چوز کر رہے ہیں، یا پھر ہم وی آر گوئنگ ڈاؤن ٹو آور اون ویمس اینڈ ڈیزائرز. وی نیڈ ٹو سی دیٹ. یہ جو کانسیپٹ ہے مائی باڈی مائی چوائس، یہ کتنا وین کانسیپٹ ہے، جو کہ اگین اٹ کمز فرام دا فریڈم، کہ میری باڈی میری چوائس میری فریڈم. ہماری باڈی فرسٹ آف آل وی ڈڈ ناٹ کریٹ آور سیلف ایٹ فرسٹ پلیس. ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. دوسری بات ہے ہماری خود کی باڈی میں ایسے آرگنس ہیں جن کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، لائک فار ایگزامپل لنگس، ہارٹ، ان پہ ہمارا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے. تو ہماری ہی باڈی میں ایسے آرگنس ہیں جن کو ہم اون نہیں کرتے. سو وی ڈونٹ اون آور اون باڈیز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دی اونلی اونر، اور وہ ہم سے پوچھے گا اس چیز پہ کہ ہم نے اس کی دی ہوئی امانت کو، ٹرسٹ کو کیسے استعمال کیا. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور ہمیں ایک چیز اور سمجھنی پڑے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ باخبر ہیں، الخبیر ہیں آف واٹ ایور وی آر ڈوئنگ. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ جب ہم اپنی تاریکی والے فیز سے چل رہے ہیں، اپنی ڈارکنیس والے فیز سے گزر رہے ہیں، تو ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں. کیا ہم جو آس پاس کے لوگ ہیں جو تاریکیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، ہوپ لیسنس اور ڈسپیئر والی اسٹیٹ میں، کیا ہم ان کو دکھا پا رہے ہیں کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تو مقرر وقت پہ ہوگا، وہ صبح تو ہونی ہے، لیکن تم اس صبح پہ یقین کرو، تم اس صبح کے لیے تیاری کرو، اور تم لوگوں کو دکھاؤ کہ کیا سچ ہے اور کیا صحیح ہے، سو دیٹ وہ ان اندھیروں میں گرتے پڑتے نہ پھریں. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us. Ameen.